हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आईबीपीएस आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर ऑफिसर एंड क्लर्क के लिए जो है वो जारी कर दी है, जिसमें 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक एज, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से टेस्ट को लेके बहुत डाउट्स रहते हैं, किसी दूसरी स्टेट से हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डाउट्स रहता है। तो आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे, आप एंड तक वीडियो देखिए। तो सबसे पहले जो 8000 वैकेंसीज हैं वो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए हैं और ऑफिस असिस्टेंट के लिए हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि क्या वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 में से सिर्फ एक में अप्लाई कर सकते हैं। मींस आप ऑफिसर स्केल 1 में करेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट साथ में हो जाएगा, 2 में करेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट साथ में हो जाएगा, लेकिन ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 तीनों अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट आ गया कि स्टेट वाइज वैकेंसीज रहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे बैंक पीओ में रहता है कि ऑल इंडिया में कॉमन वैकेंसीज रहती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अलग अलग, जैसे आप देखें हिमाचल ग्रामीण बैंक में पोस्ट हैं, पंजाब ग्रामीण बैंक में पोस्ट है। आप अपनी स्टेट जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आपकी स्टेट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं आपका बैंक इसमें इंक्लूड है, आपकी स्टेट का बैंक इसमें इंक्लूड है या नहीं है। नेक्स्ट है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती हैं। देखिए, वैकेंसीज की बात करें तो पंजाब ग्रामीण बैंक में 46 वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर आप किसी और बैंक की बात करें, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की करें तो 141 वैकेंसीज हैं। अब जो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या हम दूसरी स्टेट में जाके अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है, देखिए इसमें एलिजिबिलिटी मेन क्या रहती है कि जो ग्रेजुएशन है या एज की क्राइटेरिया के अलावा लोकल लैंग्वेज का जो नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर पंजाब में पंजाबी जो है आपको आनी चाहिए या मध्य प्रदेश में आपको हिंदी आनी चाहिए, आप जो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट ibps.in पे जाके चेक कर सकते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या कि आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और इन केस आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जो बैंक है वो 6 मंथ्स का टाइम देगा। यहां पर लिखा हुआ है कि ही विल बी गिवन ए 6 मंथ्स टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उससे ज्यादा भी मिल सकता है आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए। तो आप देख लीजिए, अगर आप दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं, अगर जैसे हरियाणा वाला को लगता है कि पंजाब में ज्यादा वैकेंसी और वो पंजाबी सीख सकता है तो वो पंजाब में अप्लाई कर सकता है। और देखिए, ऑफिसर में तो इंटरव्यू रहता है, क्लैरिकल में तो इंटरव्यू नहीं है। मींस आपको जनरली ये रहता है कि शायद हमें लोकल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो इंटरव्यू में हमें निकाल देंगे। तो जो क्लैरिकल वाली पोस्ट है, जो ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट है, उसमें तो इंटरव्यू नहीं है, तो आपको निकाल नहीं सकते वो। तो आप जो है दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि दूसरी स्टेट में ज्यादा पोस्ट हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 1/7 से 21/7 तक है। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की सितंबर अक्टूबर में होगा। अभी जनरली लास्ट ईयर तक जो है, इस बार कोरोना के कारण ये लेट हो गया, जनरली ये जुलाई के मंथ में होता है। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की डेट जो है अक्टूबर नवंबर में इन्होंने कहा है, और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर स्केल 1, 2, 3 के लिए अक्टूबर नवंबर में कहा। लेकिन ये सारी डेट जो है अभी प्रोबेबल हैं, ये एक्सटेंड भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कोरोना का जो है वो कैसा रहता है। गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ओपन करती है कि नहीं करती है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर ऑब्वियसली किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके होगा। बट आपके पास अच्छी तैयारी करने का मौका है, आपके पास 4-5 महीने का टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इवन ब्राइट एकेडमी में ऑनलाइन कोचिंग भी हम इसको स्पेशल इसकी आरआरबी की स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए। अगर हम सैलरी की बात करें, स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आईबीपीएस क्लैरिकल जो आरआरबी क्लर्क की जो है 15 से 20 हज़ार सैलरी रहती है। आरआरबी ऑफिसर पीओ की 29 से लेके 33,000 के बीच में रहती है। स्केल 2 और 3 की जो है 33 और 39, और स्केल 3 की 38 से 44,000। अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो कि 20-22 हज़ार क्लर्क को मिलेगा और 35 हज़ार के आसपास जो है वो ऑफिसर स्केल 1 को मिलेगा। तो अच्छी सैलरी है ये। देन कोरोना के बीच में आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, टाइम से मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो आप गवर्नमेंट जॉब को जो है टारगेट करो और इस बार सोचो कि इस साल जो है गवर्नमेंट जॉब लेनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें एज जो है वो 1/7/2020 को इन्होंने मांगी है। ऑफिसर स्केल हम सबसे पहले नीचे से देखें, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑफिस के स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो एज जो है वो 18 से 28 साल तक चाहिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 चाहिए। और ये एज कब चाहिए? 1/7/2020 को चाहिए। देन
एज रिलैक्सेशन है या नहीं है। SC/ST के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर की है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन। या अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि सर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए 21/7 जो लास्ट डेट है तब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली तो देखिए इस बार तो फाइनल ईयर के पेपर नहीं हुए, तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जहां तक मुझे लगता है हाँ अगर ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो शायद मे बी आप अगर ये डेट एक्सटेंड होती है आपका पेपर हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, पर चांसेस बहुत कम है, तो फाइनल के स्टूडेंट जनरली नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और जो बाद में भी आप सीख सकते हो। आपको डिजायरेबल जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मींस डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप बाद में सीख सकते हो। और असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री। देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हैविंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये बहुत सारे लॉ, इकोनॉमिक्स अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, ये डिजायरेबल है, प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस मींस कि अगर किसी के पास है तो उसको थोड़े इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिलेगी, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप सिंपल BA ग्रेजुएट हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो और इस पेपर को क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हो। और जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वही है कि जैसे आज आपको सबको देखो कंप्यूटर एक्सेल वर्ड चलाना आता है, ये वही सिंपल नॉलेज चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन उसके बाद आ गया आपको जो बाकी हैं ऑफिसर स्केल 2, 3, इसके लिए जो है क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस भी चाहिए होते हैं, अलग अलग टाइप की क्वालिफिकेशन है। जो लोग इस टाइप के पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ibps.in पे जाके इसकी डिटेल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी जो SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 175 है, और बाकी सबके लिए चाहे वो जनरल कैटेगरी है या चाहे OBC है चाहे कोई और है उसके लिए 850 है। ये दोनों के लिए ऑफिस असिस्टेंट में भी सेम है और ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम है। देन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, देखिए जो क्लैरिकल होता है उसमें इंटरव्यू नहीं होता, उसमें प्री और मेंस होता है, और जो ऑफिसर है उसमें प्री होगा, मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी की बात करें, ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें क्लैरिकल IBPS क्लर्क और IBPS PO की तरह मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं होता, इसमें 2 ही रहते हैं प्रीलिमिनरी में, रीजनिंग रहती है और मैथ्स रहता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए हिंदी और इंग्लिश तो होगा, साथ में आपकी स्टेट के अकॉर्डिंगली, जैसे तमिल वालों को मान लीजिए तमिलनाडु से हैं, उनको तमिल लैंग्वेज में भी पेपर आता है, तो वो जो है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम 40 है, कंपोजिट टाइम है 45 मिनट्स का, दोनों के लिए 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स हैं, 45 मिनट्स का टाइम है, और दोनों में आपको हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट, मींस इंडिविजुअल कट ऑफ भी है, ये नहीं कि एक में ज्यादा मार्क्स ले लिए, आपको दोनों में क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेम जो है वो रीजनिंग और क्वांट 40-40 ये भी सेम है, मींस ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर स्केल 2 में दोनों में जो सिलेबस है वो प्रीलिमिनरी का सेम है, मैथ और रीजनिंग का पेपर आएगा और इंडिविजुअल कट ऑफ भी है और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 जैसे कि जनरली सभी एग्जाम्स में रहती है। देन मेन एग्जामिनेशन में क्या होगा कि रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो PO और क्लर्क से RRB को डिफरेंट करती है, आपके पास इंग्लिश और हिंदी में से दोनों में से एक चूज कर सकते हो और साथ में न्यूमेरिकल है, मींस आपके पास रीजनिंग, कंप्यूटर, GK और मैथ्स तो रहेगा, इंग्लिश के पास आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी में से आप जिसमें आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, और यही 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, पर इसके मार्क्स डिफरेंट 50-20 और इसमें भी वही इंडिविजुअल कट ऑफ है। आप ऑफिसर स्केल में भी सेम है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश और हिंदी में से एक ऑप्ट कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और इसमें भी इंडिविजुअल कट ऑफ है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपको इंडिविजुअली हर किसी में क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी बाकी ऑफिसर स्केल 2-3 हैं इनके लिए जो है सिंगल एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें प्रीलिमिनरी नहीं होगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसकी डिटेल देख सकते हो। देन इंटरव्यू, अब इंटरव्यू होगा नहीं होगा, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू नहीं है, आपको बताया मैंने कि सिर्फ जो है आपकी जो मेरिट बनेगी मेंस एग्जामिनेशन के बेस पे बनेगी, जो प्रीलिमिनरी होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, उसकी मेरिट में काउंट नहीं होता। ऑफिसर स्केल 2 में क्या होगा, आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन का जो स्कोर आगा उसके बेस पे जो है कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू और मेंस के एग्जामिनेशन को दोनों को जोड़ के जो है फाइनल सिलेक्शन होगी। तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है कि एडवर्टाइजमेंट को लेके या किसी पॉइंट को लेके, तो आप हमारे जो नीचे हैं वो कमेंट में जो है हमसे पूछ सकते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे कि इस एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है और डिटेल सिलेबस को लेके वीडियो बनाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।